हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए फर्दर टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर देख लिया है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिया है। फर्दर देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैरेललोग्राम कंसिडर करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, जहाँ पे हम बेस कंसिडर कर रहे हैं B यूनिट और करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, H यूनिट। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम B इंटू एच यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने कंसिडर किया है ABCD हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे साइड AB DC के पैरेलल होगा और AD जो होगा ये क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। DL इज़ परपेंडिकुलर टू AB एंड DM इज़ परपेंडिकुलर टू BC। तो साइड AB के लिए करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, DL है, और साइड BC के लिए करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, DM है। सो अगर हम इस फिगर की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB इंटू DL, और इसको हम लिख सकते हैं BC इंटू DM। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कहा गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। तो देखिए अगर आप AB को बेस एज्यूम कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, DL है। तो एरिया क्या हो जाएगा, AB इंटू DL। और अगर आप BC को बेस एज्यूम कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, BC इंटू DM। आइए देखते हैं कि ये एरिया फाइंड आउट कैसे हम कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या करिए, AB को प्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है, और उस पर आप क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए C पॉइंट से। सो आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे आपके पास CY जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन AB प्रोड्यूस्ड। सो अब देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये DLYC या हम बोल सकते हैं CDLY, ये आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, क्योंकि क्लियरली ये देखिए ये एंगल राइट एंगल है, तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल Y राइट एंगल है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए AB जो है ये DC के क्या है, पैरेलल है। तो ये एंगल अगर राइट एंगल है तो यहाँ पे ये भी राइट एंगल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोइंटियर एंगल, एंड कोइंटियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि LYCD ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगल। अब देखिए अगर आप ट्रायंगल ALD और ट्रायंगल BYC की बात करें तो आप क्लियरली देख रहे हैं DL और CY ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। और ये जो AD होगा ये क्या होगा, BC की इक्वल होगा, क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड AD एंड BC आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एंड क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये जो एंगल ALD है ये कितना है, 90 डिग्री, एंड एंगल BYC ये भी कितना है, 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ALD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BYC। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ALD विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BYC, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनका एरिया भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो हमने देख लिया ट्रायंगल ALD एंड ट्रायंगल BYC ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDLB। ध्यान दीजिएगा ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है CDLB, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDLB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, BCYC, BCY, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCY। ध्यान दीजिएगा ये जो आपके पास CDLY ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDLB, ध्यान दीजिएगा CDLB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BYC या बोल सकते हैं BCY। अब आप देखिए, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BCY की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल ALD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDLB ये तो है ही, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ALD।
ध्यान दीजिएगा। और ये किसकी इक्वल लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDLY। तो अब देख रहे हैं आप कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDLB, ये जो आपके पास है क्वाड्रिलेटरल CDLB, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया में अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ALD ऐड कर दे रहे हैं तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD मिल जा रहा है। तो आप इसी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDLY, ये किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब एरिया ऑफ दिस वन रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDLY, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LB, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा LB प्लस BY इन वन ब्रैकेट इनटू CY, या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं LY इंटू CY। आप ध्यान दीजिएगा LY इंटू CY, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं LY इंटू DL। ध्यान दीजिएगा आपने क्या लिखा है इसको LY इंटू DL, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे LY लेंथ है और DL क्या है आपके पास, ब्रेड्थ है। अभी जो LY है, LY को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं BL प्लस BY, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, या इसको आप क्या लिख सकते हैं LB प्लस BY। ध्यान दीजिएगा आप LY को क्या लिख सकते हैं, LY को लिख सकते हैं आप LB प्लस BY इंटू आपके पास क्या है, इंटू आपके पास DL है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो BY है, BY किसके इक्वल है, AL के इक्वल है। तो आप BY की जगह AL लिख सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा LB प्लस AL इंटू DL। अब ये बात आती है कि ये जो BY है ये AL के इक्वल कैसे है, तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल ALD एंड ट्रायंगल BYC, ये क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आप देख रहे हैं AL एंड BY, यहाँ पे क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए LB प्लस AL, ये क्या हो जाएगा आपके पास, LB यहाँ से यहाँ तक है और AL यहाँ से यहाँ तक है, तो LB प्लस AL ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा AB इंटू DL। ठीक है, ये मिल गया आपको एरिया ऑफ दिस व्हाट, यहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे थे रेक्टेंगल का। तो और ये एरिया किसकी इक्वल है, ये इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हो गया AB इंटू DL। और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कैसे होता है। फर्दर देखिए यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई अल्टीट्यूड यूनिट, और अल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई B यूनिट। फर्दर चलते हैं, फर्दर देखिए हमारे पास क्या है एरिया ऑफ रोम्बस। एज्यूम कर लेते हैं कि ABCD हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, डायगोनल AC एंड BD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं डायगोनल हमारे पास क्या है D1 यूनिट एंड D2 यूनिट। तो एरिया ऑफ रोम्बस, जिसको कि हम यहाँ A लिख रहे हैं, एरिया ऑफ रोम्बस A इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यूनिट स्क्वायर। अब आइए देखते हैं कि इसका एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2 कैसे होगा। देखिए हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्स ईच अदर एट राइट एंगल। आई होप आपको ये लर्न होगा प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। सो हमको पता है कि डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि AO जो होगा ये OC के इक्वल होगा, और BO जो होगा ये क्या होगा DO के इक्वल होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे AC हमारे पास क्या है, ये D1 है, और BD ये हमारे पास क्या है, ये है D2। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर हम DO की बात करें, DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर DO इज इक्वल टू हो जाएगा BO, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको पता है डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्स ईच अदर एट राइट एंगल। सो सबसे पहली बात तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब BO एंड DO ये आपस में इक्वल होगा, और ये कितना होगा, ये हाफ ऑफ BD होगा। ध्यान दीजिएगा, और BD को हमने क्या एज्यूम किया, D2 एज्यूम किया हुआ है,
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी टू। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास रोम्बस है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी फाइंड आउट कर लें एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट कर लें और दोनों को ऐड कर दें, तो हमको एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू दिस ए सी बेस एंड दिस अल्टीट्यूड क्या है हमारे पास बी ओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी बेस एंड ये अल्टीट्यूड का हमारे पास क्या है, डी ओ। तो हम नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी इंटू बी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी इंटू डी ओ। अब देखिए हाफ इंटू ए सी आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू ए सी इन ब्रैकेट यहाँ से बचेगा बी ओ प्लस यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, डी ओ। सो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए सी आपने एज्यूम किया है D1, देखिए बी ओ प्लस डी ओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी, और बी डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, D2। तो क्या मिलेगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी ये क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 और D2 क्या है, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। ये डेरिवेशन जो है खुद से ट्राई कर लीजिएगा अच्छे से, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देखिए अब रोम्बस में अगर आपको डायगोनल्स पता है दोनों, तो आप साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ये जो होगा डायगोनल ए सी का हाफ होगा, ये जो होगा डायगोनल बी डी का हाफ होगा, और यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल हो जाएगा। अब देखिए ये क्या, ए ओ बी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें दो साइड आपको पता हो जाएगा, तो ये थर्ड साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों डायगोनल पता है तो ए ओ और बी ओ पता हो जाएगा, ए ओ और बी ओ पता हो गया तो आप ए बी भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग डिफाइन भी करते हैं। और रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, या हम बोल सकते हैं हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जो हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला हम रोम्बस का एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हम नोट कर सकते हैं, सिंस रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम with all side equal, therefore the formula to find out area of parallelogram can also be used to find the area of rhombus. For example देखिए अगर यहाँ पे आपके पास क्या है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, जहाँ पे आपको बेस ए बी ये दे दिया गया है बी यूनिट और करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड यहाँ पे दे दिया गया है एच यूनिट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू एच यूनिट स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच यूनिट स्क्वायर, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। आई होप आपको फॉर्मूला जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 4.2 सेंटीमीटर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा ही है, फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे तो फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको बेस ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड गिवन है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम जिसको कि हम यहाँ बी लिख रहे हैं, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड जिसको कि हम यहाँ एच लिख रहे हैं, ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम यहाँ कैपिटल ए लिख रहे हैं, तो ए इज इक्वल्स टू बी इंटू एच। नाउ ए इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है बी कितना है 5 सेंटीमीटर और एच कितना है 4.2 सेंटीमीटर। सो एरिया ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आसान क्वेश्चन था, बेस एंड अल्टीट्यूड गिवन था, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू रखना था और आंसर फाइंड आउट करना था। फर्दर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर
ऑफ द पैरेललोग्राम हुज बेस एंड अल्टीट्यूड आर 10 डेसीमीटर एंड 4.6 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस यूनिट में आंसर लाना है। तो आपको आंसर लाना है स्क्वायर मीटर में, एरिया किस में लाना है, स्क्वायर मीटर में। लेकिन आप देख रहे हैं कि अल्टीट्यूड और जो बेस है ये डेसीमीटर में गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले बेस और अल्टीट्यूड को चेंज कर सकते हैं मीटर में, उसके बाद आप क्या करिए, एरिया आसानी से फाइंड आउट कर लीजिए। सो गिवन क्या है, देखिए बेस ऑफ पैरेललोग्राम ये कितना है 10 डेसीमीटर। सो इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो आप लिख सकते हैं बेस ऑफ पैरेललोग्राम बी इज इक्वल्स टू 1 मीटर। नेक्स्ट देखिए अल्टीट्यूड आपको गिवन है 4.6 डेसीमीटर, इसको भी आप चेंज कर लीजिए मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा 0.46 मीटर। तो आप लिख सकते हैं एच इज इक्वल्स टू 0.46 मीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1 इंटू 0.46 मीटर स्क्वायर। यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको मिल जाएगा 0.46 मीटर स्क्वायर। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द पैरेललोग्राम whose base and altitude are 2 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अगेन देखिए आपको एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर मीटर्स में, बेस आपको गिवन है और आपको अल्टीट्यूड भी गिवन है। देखिए एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बेस एंड अल्टीट्यूड को मीटर में लिख लेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए गिवन है बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ये गिवन है b इज इक्वल्स टू 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2.2 मीटर। ध्यान दीजिएगा आप आसानी से इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। अल्टीट्यूड आपको गिवन है, ये कितना है आपके पास 60 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 मीटर। ध्यान दीजिएगा ये बेस को आप कैसे चेंज करेंगे, आप क्लियरली बेस को क्या लिख सकते हैं, बेस को लिख सकते हैं, देखिए बेस को आप लिख सकते हैं 2 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 मीटर ये तो ऑलरेडी मीटर में है ही, प्लस 20 सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर एंड फिर ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको 2.2 मीटर। तो बेस मिल गया आपको, बेस मीटर में मिल गया 2.2 मीटर, आपको अल्टीट्यूड मिल गया 0.6 मीटर। अब आपको क्या एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला आपके पास क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 0.6 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको क्या मिल जाएगा 1.32 मीटर स्क्वायर। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 2.25 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज 25 डेसीमीटर। देखिए अब हमको अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, एरिया गिवन है और बेस गिवन है, लेकिन हमको यहाँ ध्यान देना है बेस जो है वो डेसीमीटर में गिवन है और एरिया जो है वो क्या है मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को क्या गिवन है 2.25 मीटर स्क्वायर और बेस ऑफ पैरेललोग्राम को गिवन है 25 डेसीमीटर। तो हम बेस को चेंज कर लेते हैं मीटर में, ये क्या हो जाएगा 2.5 मीटर। सो देखिए बेस ऑफ पैरेललोग्राम बी इज इक्वल्स टू मिल गया 2.5 मीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इज इक्वल्स टू मिल गया 2.25 मीटर स्क्वायर। तो अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम जिसको कि हम यहाँ एच लिख रहे हैं, एच इज इक्वल्स टू क्या होगा ए अपॉन बी, वैल्यूज रख दीजिए तो हमको क्या मिलेगा एच इज इक्वल्स टू 2.25 डिवाइड बाई 2.5 मीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एच इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 0.9 मीटर। इसका मतलब अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 0.9 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब क्या है कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम का बेस यहाँ पे क्या है 2.5 मीटर और इसका अल्टीट्यूड जो है ये कितना है 0.9 मीटर। इसका एरिया जो है, एरिया ऑलरेडी हमको गिवन था 2.25 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला बताया गया, फॉर्मूला समझ में आया होगा, फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन यहाँ बताए गए वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।